नमस्कार दर्शकों, मैं कमल श्रीमाली आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष और सौतन से संबंधित इस श्रृंखला में। सौतन शब्द बड़ा ही खराब है, बड़ा ही कटु है। कोई भी स्त्री इसको अपने जीवन में सुनना नहीं चाहती और अपने जीवन में देखना तो बिल्कुल नहीं चाहती। अब सौतन बनने का कारण क्या है, सौतन क्यों आ जाती है आपकी जिंदगी में, इसके एक नहीं कई कारण हैं। जैसे आप किसी गांव से हैं और आपके पति बहुत बड़े सिटी में रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं। आप शादी करके उस सिटी में गए, शहर में गए और अपने आप को उनके अनुकूल ढाल नहीं पाए। आपके पति चाहते हैं कि आप उनके साथ में चलें, जब भी वो बाहर जाए, किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, आप उनके साथ में रहें। लेकिन ग्रामीण परिवेश के अनुसार आने से आप में वो तड़क भड़क, वह बोलचाल का ढंग, वह सुंदर रहने का ढंग, वो सलीके से रहने का ढंग नहीं आ पाया। इस कारण भी आपके पति आपसे विमुख होकर के किसी और फ्रेंड के साथ में पार्टी को ज्वाइन करते हैं या अपनी बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जहां भी फंक्शन में जाना होगा वो ज्वाइन करते हैं। यह तो एक छोटा सा कारण हुआ। एक दूसरा कारण जो सबसे ज़्यादा इस मामले में आता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में शादी से पहले किसी स्त्री से प्रेम करता था, उसका अफेयर था और उसके माता पिता की मर्जी से वह प्रेम संबंध को छोड़ते हुए उसने शादी कर ली। शादी तो उसने कर ली आपसे, लेकिन उसके ख्वाब में, उसके दिमाग में, उसके विचारों में आज भी वह स्त्री चक्कर काटती है। वह अपने आप को हमेशा कश्मकश की स्थिति में रखे रहता है और वह कश्मकश उसको अपने जीवन से, अपने ग्रस्त सुख से दूर हटा करके ले जाती है और आपके जीवन में एक और स्त्री का आना हो जाता है, जिसे कहा जाता है सौतन। मैं ये नहीं कहता कि हर गांव से आई हुई लड़की के जीवन में सौतन शब्द आ ही जाता है, हजारों में एक हो सकता है। ये एक कारण है। सोचना हमको है। ज्योतिष संभावना का विज्ञान है, ज्योतिष भविष्य का विज्ञान है, जो आपको एक झलक दिखला सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ व्यक्ति इस विज्ञान की सहायता से अपनी जिंदगी को ठीक कर लेते हैं और कुछ नहीं मानते। नहीं मानने से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सूर्य को मत मानिए कि सूर्य नहीं, मैं नहीं मानता, उससे क्या फर्क पड़ा। सूर्य तो अपनी स्थिति के अनुसार उगेगा और अस्त हो जाएगा। चंद्रमा भी अपने नियत समय पर चंद्रमा उदय होगा, चंद्रमा अस्त हो जाएगा और सभी ग्रह अपनी नियति के अनुसार, अपने क्रम के अनुसार सदैव चक्कर काटते रहेंगे। अगर यह खगोल विज्ञान के अनुसार यह विज्ञान सत्य घटनाओं पर या सत्यता पर आधारित नहीं होता तो भारत सरकार भी पंचांग नहीं निकालती। इंडियन एफएमईज करके पंचांग निकलता है, जो हमारी सरकार स्वयं निकालती है। उसके अंदर इन सभी गणनाओं की जानकारी होती है कि सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह किस डिग्री को उदय हो रहे हैं, कितनी डिग्री के हैं, कब वो चेंज हो रहे हैं, किस दिनांक को परिवर्तित हो रहे हैं। यह सभी कुछ पंचांगों में लिखा रहता है। यह कुंडली एक स्त्री की है। इस स्त्री की कुंडली जब देखेंगे तब सबसे पहली बात कि स्त्री की कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र द्वितीय आ जाएगा। पहले तो शादी के सुख के लिए बृहस्पति आएगा, क्योंकि मानसिकता का कारक बृहस्पति है। शुक्र तो भोग सुख का कारक है और सप्तम स्थान में शुक्र कारक है और इसलिए कारको भावनाशय वाला सिद्धांत यहां पर काम आ जाएगा। जिस भाव का कोई ग्रह कारक है, उसी भाव में आकर के वह उस भाव का नाश करेगा, उस सुख का नाश करेगा। तो शुक्र यहां स्थित होकर के ग्रस्त सुख का नाश ही करेगा। अब भाव से भावेश बलवान होता है, यह भी एक सिद्धांत है। तो शनि कहां है? तो शनि भी आप देख लीजिए मंगल के साथ में है। तो मंगल और शनि, और उस पर देख लीजिए राहु से केंद्रीय संबंध है। सूर्य की शनि पर दृष्टि, सूर्य की मंगल पर दृष्टि। मंगल भी तेज है, मंगल में भी अग्नि तत्व है, सूर्य में भी अग्नि तत्व है और शनि तो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, अर्थात शनि पेट्रोल है और मंगल अग्नि है। तो वहां पर यह सभी कुछ जलना निश्चित ही होगा। अब आगे देख लीजिए चंद्रमा। तो चंद्रमा से भी आप देखेंगे तो बुध, यहां पर बुध कहां है कि बुध जिस स्थान में मंगल और शनि है, उस भाव का मालिक बुध नेगेटिव है, नीच राशि का है। और सूर्य की वापस मंगल और शनि पे दृष्टि है। मंगल जो कि बुद्धि का मालिक है और शुक्र जो कि सप्तम स्थान का मालिक है। तो इन दोनों से इस कन्या को, इस स्त्री को समस्या। राहु द्वादश स्थान में सिर्फ व्यर्थ के सोचने को मजबूर करता है।
अब ऐसी स्थिति में एक नहीं, इसमें कई योग हैं। समय अभाव के कारण हम कई बार इतना विस्तृत डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन संक्षेप में यही कहना पड़ेगा कि इनकी कुंडली के अंदर पति का सुख बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है, बहुत ही कष्ट स्थिति में है। और जो इन्होंने लिखा है कि उनके पति परिवार में ही किसी स्त्री से अवैध संबंध बनाए हुए हैं, उनके जीवन में सौतन का शब्द आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में यह कन्या क्या करे, यह स्त्री क्या करे? तो इनको मैं इतना ही उपाय बतला सकता हूं आज टीवी पर कि वो अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मेरे जीवन में मैं सभी सुख और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं और मनुष्य के जीवन में जो चिंता है मेरे जीवन में वो चिंताएं नहीं आए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। आप देवी से, आप जगत जननी मां से यह कामना कर सकती हैं। या एक छोटा सा मंत्र और, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र भी कर सकते हैं। शुक्र का अधिक से अधिक उपाय करें। हर शुक्रवार को खीर अवश्य बनाएं, खीर अवश्य खाएं और दान करें। और यदि हो सकता है तो मोती अपने जीवन में जरूर पहने। आज बस इतना ही। कल फिर हम लेंगे एक और समस्याग्रस्त कुंडली और बताएंगे आपको कि किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों से या इन ग्रहों के कारण उस ओर जाने को मजबूर हो जाता है जिस ओर कोई जाना नहीं चाहता। सौतन शब्द आपके जीवन में नहीं आए, ईश्वर नहीं करे, आपको यह दिन देखना पड़े। फिर भी यदि कोई समस्या है तो वहाँ समाधान भी है। अपनी समस्याएं हमें अवश्य भेजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।